मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। हम विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। विश्व इतिहास में हमने औद्योगिक क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं। हम औद्योगिक क्रांति में इससे पहले वाले वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति के विकास के चरणों को पढ़ रहे थे, जिनमें हमने प्रारंभिक चरण को अध्ययन कर लिया है। अब दूसरे चरण के रूप में हम ये देखते हैं इसके विकसित चरण को। औद्योगिक क्रांति का विकसित चरण 1830 से 1870 ईस्वी तक माना जाता है। इस चरण में लोहे और कोयले का युग जारी रहा और वाष्प शक्ति का महत्व बढ़ा। इस काल में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव यूरोप के साथ साथ अमेरिका पर भी पड़ा। विकसित चरण को अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। एक औद्योगिक पूंजी का विकास, दूसरा इंजीनियर नामक नए वर्ग के उदय और तीसरा देखेंगे हम वैज्ञानिक खोजें व आविष्कार। सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक पूंजी का विकास। औद्योगिक क्रांति के इस चरण में अधिकांश सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित किए गए। फलतः औद्योगिक पूंजी का विकास हुआ। उद्योगपतियों ने इस पूंजी को अधिकाधिक फैक्ट्रियां स्थापित करने में निवेश किया। औद्योगिक क्रांति के विकास के कारण मशीनें जटिल हुई और महंगी होती चली गई। इस कारण से एक व्यक्ति के द्वारा बड़े उद्योग स्थापित करना कठिन हो गया। बड़े उद्योग स्थापित करने हेतु सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पड़ी। फलतः कॉरपोरेशन और लिमिटेड कंपनियों की स्थापना हुई। अधिकाधिक लोगों ने अपना धन इन कंपनियों में निवेश किया और कंपनियों के शेयर खरीदकर अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास हुआ। इस प्रकार व्यक्तिगत औद्योगिक स्वामित्व का स्थान सामूहिक स्टॉक कंपनियों ने ले लिया। लिमिटेड कंपनियां स्थापित होने के कारण औद्योगिक पूंजी का अत्यधिक विकास हुआ। 1760 में इंग्लैंड में 4 मिलियन पाउंड कपास का आयात करता था और यह 1815 में 100 मिलियन पाउंड हो गया और 1840 तक इंग्लैंड 500 मिलियन पाउंड कपास आयात करने लगा। 1835 में इंग्लैंड विश्व के 63% सूती वस्त्र का उत्पादन कर रहा था। तो आप देख रहे हैं कि औद्योगिक पूंजी के विकास के द्वारा किस प्रकार बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हुई और उनमें कितना तेज़ी से उत्पादन बढ़ा। इसका प्रयास सर्वप्रथम इंग्लैंड में देखा गया और इंग्लैंड के बाद यूरोप के अन्य देशों में और अमेरिका में देखा गया। अब हम दूसरे वर्ग के बारे में बात कर रहे थे। इसका दूसरा वर्ग इंजीनियर नामक नए तकनीकी वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति के विकास के फलस्वरूप नए उद्योग स्थापित करने व मशीनों के रखरखाव के लिए नए तकनीकी वर्ग की ज़रूरत पड़ी। 1828 में सिविल इंजीनियर सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई। तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करना भी अनिवार्य हुआ, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मरीन आदि। इस तकनीकी वर्ग के उदय के कारण इंग्लैंड विश्व का कारखाना बन गया। इस तकनीकी वर्ग ने सर्वप्रथम इंग्लैंड में नए उद्योग स्थापित किए व मशीनों के रखरखाव का कार्य किया। इस वर्ग ने इंग्लैंड में हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद की। इस वर्ग में ब्रिटिश पूंजी का विदेशों में निवेश करने में भी मदद की तथा वहां उद्योग स्थापित करने में सहयोग दिया, जिससे विदेश में हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। तीसरे जो भाग हमने इसका विभाजित किया है वह है वैज्ञानिक खोजें व आविष्कार। औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक आविष्कारों की अत्यंत आवश्यकता थी। डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, जो खान मजदूरों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। फैराडे ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सिद्धांत दिया, जिससे निकल पॉलिश संभव हुई। सीमेन ने डायनेमो का आविष्कार किया। बन्सन ने बिजली का, एडिसन ने बल्ब का,
केल्विन ने समुद्री कैवर्न का आविष्कार किया। नॉस्मिथ ने लोहे में चूड़ी निकालने का, रॉबर्ट ने ड्रिलिंग मशीन का, हेनरी बेसेमर ने लोहे के इस्पात में बदलने की पद्धति ईजाद की। इसे बेसेमर पद्धति भी कहते हैं। इस चरण में रेल यातायात व समुद्री यातायात में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। 1840 में इंग्लैंड में केवल 49 मील लंबी रेल पटरी थी, जो 1870 तक 15,300 मील लंबी हो गई। इस चरण में बड़े जहाज बनाने का उद्योग भी विकसित हुआ। इसमें कोनार्ड लाइन्स नामक सबसे बड़ी कंपनी थी। इस चरण में नहरों का भी प्रयोग यातायात के साधन के क्षेत्र में जारी रहा, जिसके तहत 4,000 मील लंबी नहरों का निर्माण किया गया। सूती वस्त्र उद्योग व लोहे इस्पात कारखानों के साथ साथ अन्य उद्योग भी स्थापित हुए, जैसे भवन निर्माण, फर्नीचर उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि। इसके अतिरिक्त वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। खाद्य प्रसंस्करण, डिब्बाबंद प्रणाली, बोतल बंद प्रणाली एवं विद्युत उपकरण के उद्योग भी विकसित हुए। व्हीटस्टोन और मोरसे ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया, जिससे संचार के क्षेत्र में विकास हुआ। रबड़ एवं पेट्रोलियम का विकास भी इसी चरण की देन है। चार्ल्स गुडियर ने वॉल्केन पद्धति का सिद्धांत दिया, जिससे टायर ट्यूब का उद्योग विकसित हुआ। नए पेट्रोलियम पदार्थ जैसे क्रूड ऑयल, मोम, केरोसिन आदि पदार्थ भी उपलब्ध हुए। इस चरण में हथियार बनाने का उद्योग भी विकसित हुआ। सामान्य बंदूक के स्थान पर राइफल का प्रयोग हुआ। एक अमेरिकी रिचर्ड गैटलिंग ने मशीन गन का आविष्कार किया, जिससे 1 मिनट में 350 कारतूस चलाए जा सकते थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के विकसित चरण में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई और विभिन्न नए नए आविष्कार हुए, जिसने मानव जीवन को एकदम बदल कर रख दिया। नए नए आविष्कारों में हमने देखे बिजली का आविष्कार, टायर ट्यूब का आविष्कार, बहुत सारे आविष्कार जो हुए जिसने मानव जीवन को बहुत सुखी बना दिया। अब आगे हम देखेंगे